ओके तो भाई लोग वीडियो स्टार्ट करने से पहले ही तुम्हें बता दूं कि माय डी ड्रामे के सीजन 2 को लेके मेकर्स की तरफ से कोई भी ऑफिशियली अनाउंसमेंट नहीं हुई है। पर अगर सीजन 2 आ जाता है तो इसको लेके बहुत सारी पॉसिबिलिटीज बनती है। इसके बारे में हम बात करेंगे, समझ गए बात। लेकिन क्या जहां बात रही इसके लास्ट एपिसोड के एंडिंग को लेके, तो देखो मुझे ये एंडिंग बहुत ही ज्यादा पसंद आई, क्योंकि ये एंडिंग बता रही थी कि एनी बाजी और हमारे फाकिर भाई ने अपनी जिंदगी में सेपरेशन तो हासिल कर ही ली है, इसी के साथ ही दोनों अपनी जिंदगी अलग अलग रास्ते पे मूव ऑन कर रहे हैं। जहाँ एनी बाजी बन जाती है इंजीनियर 3 साल बाद, और हमारे फाकिर भाई बस एक लैपटॉप खोले बैठे हैं और वीडियो देखे जा रहे हैं, जबकि वो एनी बाजी का इंटरव्यू देख रहे थे। पर खैर यहाँ पे जो हमें कैफेटेरिया दिखाया गया है वो कराची का ही कैफेटेरिया है। ड्रामे में हमें क्या बोला कि फाकिर भाई चले गए फॉरेन। फिर इसके बाद यहाँ पे मेन पॉइंट ऑफ व्यू ये आ जाता है, क्या माय डी ड्रामे का सीजन 2 पब्लिक देखना चाहती भी है या फिर नहीं। क्योंकि अगर पब्लिक देखना ही नहीं चाहती किसी चीज को, तो फिर बनाने वाले वो चीज को क्यों बनाएंगे। लेकिन अगर पब्लिक उसे देखना चाहती है तो फिर बनाने वाले मेकर्स बनाएंगे ही बनाएंगे। तो देखो माय डी ड्रामे के सीजन 2 को लेके पब्लिक का यही ओपिनियन है कि हम इसका सीजन 2 देखना चाहते हैं। जहां एक सेकंड के लिए यहाँ पे हम कंसीडर कर ही लेते हैं कि अगर चेस का सीजन 2 आ जाता है तो फिर हमें उसमें दिखाया क्या जाएगा, क्योंकि ड्रामे की एंडिंग यार एक परफेक्ट एंडिंग है, इसमें मजीद कुछ दिखाने को है भी नहीं। मगर फिर भी आपका भाई सीजन 2 में 2 या 3 जो पॉसिबिलिटीज बन जाती है उसको आपका भाई डिस्कस करेगा। जब हमारी नंबर 1 पॉसिबिलिटीज को लेके बात करें तो एनी बाजी की डॉटर को लेके आती है। तो तुम लोगों ने यहाँ पे ड्रामे की एंडिंग में देखा ही होगा कि 3 साल गुजर जाने के बाद एनी बाजी की जो बेटी है वो भी थोड़ी सी थोड़ी बहुत बड़ी हो चुकी है। तो अगर ये लोग सीजन 2 में एनी बाजी की बेटी को बड़ा कर देते हैं और एनी बाजी जैसा ही इनकी बेटी को लेके भी सीन दिखाते हैं, तो भाई ये सीन एक परफेक्ट बैठेगा। क्योंकि एनी बाजी की भी कम उम्र में शादी हो गई थी, और अगर एनी बाजी की बेटी की भी शादी कम उम्र में हो जाती है तो भाई सोचने वाली बात यहाँ पे पैदा हो जाएगी कि आखिर ऐसा क्या हो गया इनके घर में जहां इन्हें ना चाहते हुए भी यार ये फैसला लेना पड़ा। तो अगर ये लोग सीजन 2 के टीजर प्रोमो में हमें दिखा देते हैं कि एनी बाजी की बेटी की यार शादी हो रही है, पब्लिक है ना हैरान हो जाएगी कि आखिर यार यहाँ पे हो क्या रहा है, और इससे हाइप भी ड्रामे की बहुत ज्यादा तगड़ी बनेगी। मगर इन्हीं सारी बातों के साथ ही अगर फाकिर और एनी की डिवोर्स नहीं होती तो भाई बहुत ज्यादा है ना सीजन 2 में पॉसिबिलिटीज बनते हुए दिखाई देती। पर इन दोनों की यार डिवोर्स हो जाने के बाद सीजन 2 में यार मेजर टर्निंग पॉइंट कोई देखने को नहीं मिल सकता। जगह इसी के साथ ही हबीब अंकल का भी हमें यहाँ पे अंजाम दिखाया, पर रायला आंटी जितना बुरा इनका अंजाम नहीं हुआ, क्योंकि हबीब अंकल यार बन गए सुट्टेबाज। अगर हबीब अंकल को यार कोई अलग किस्म की बीमारी हो जाती या फिर उनकी जिंदगी में कुछ ऐसा होता जिसकी वजह से उन्हें दिल में तकलीफ होती, तो उसे देखकर ज्यादा मजा आता, पर बना दिया सुट्टेबाज। तो अगर सीजन 2 में मेरे भाई हबीब अंकल का अंजाम दिखा देते हैं सही वाला कंट्रोल, जहाँ इसके अलावा हबीब अंकल को लेके भी टर्निंग पॉइंट हमें देखने को मिल सकता है, क्योंकि ये बंदा मैं तुम्हें बता रहा हूँ कभी भी नहीं सुधर सकता। क्योंकि इससे पहले भी इस बंदे को 1 से 2 बार थोड़ा बहुत रिग्रेट हुआ था, मगर ये बंदा अपनी हरकतों से बाद में बाज नहीं आया था। तो ठीक इसी की तरह भले ही अभी ये सुट्टेबाज बन गया है, लेकिन अगर जिंदगी ने उसे मौका दिया गलत काम करने का तो फिर ये बंदा काम करेगा ऐसा। और फाकिर भाई के बारे में तो क्या ही बात करें, क्योंकि फाकिर भाई भी सही रंगल जैसे ही है। तुम लोगों ने एपिसोड देखे थे ना माय डी ड्रामे के, जहाँ पे देखो मुझे ना वाज़े तौर पे ये बात समझ आ गई थी कि यार ये बंदा अपने बाप के ऊपर ही गया है। और पता है फाकिर भाई को लेके मजे की बात क्या है, क्योंकि फाकिर भाई अपने फादर की बैड क्वालिटीज को अपना रहे, ना कि अच्छी क्वालिटीज को। क्योंकि जहीर अंकल की भी यार 1-2 अच्छी क्वालिटीज थी, अपनी मदर की केयर करते थे, थोड़ी बहुत बीवी की केयर करते ही थे। जगह इसके अलावा अपनी सिस्टर की भी बहुत ज्यादा केयर करते थे, इवन यहाँ तक कि हबीब अंकल जैसे बंदे की भी केयर करते थे। मगर हमारे फाकिर भाई ना ही अपनी बीवी की केयर करते थे, ना ही अपनी मदर की केयर करते थे, इवन यहाँ तक कि ये बंदा एक ही बंदी की केयर करता था जो इसकी गर्लफ्रेंड थी, आमना बाजी। बाकी कह रहे ये लोग माय डी ड्रामे के सीजन 2 को ऑफिशियली अनाउंस कर भी देते हैं, तो तुम लोग मान के चलो कि तुम लोगों को ये 2025 से पहले देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि 3 से 4 महीने लग जाने हैं स्क्रिप्ट राइटिंग में, फिर शूटिंग में, और फिर पोस्ट प्रोडक्शन के काम में। तो 1 साल तो लगना ही लगना है। बाकी क्या तुम लोग भी अपने ओपिनियन बता सकते हो कि सीजन 2 में किस टाइप की पॉसिबिलिटीज देखना चाहोगे या फिर नहीं। और अगर मैं पर्सनली बताऊं तो मैं सीजन 2 को देखना कभी भी नहीं चाहूंगा, क्योंकि सीजन 1 की एंडिंग यार परफेक्ट एंडिंग थी। तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब मस्ट है। और आपके भाई ने लव स्टाइल अवार्ड 2023 के विनर के बारे में भी बात की है, तो उसे भी जाकर चेकआउट कर सकते हो, लिंक नीचे डाल दूंगा। और सिनेमा कनेक्ट के एपिसोड भी अपलोड कर दिया है, तो उसे भी जाकर देख लेना। अब बाय।